सच सच बताइएगा आपके साथ ये कितनी बार हुआ है। आपको एक मार्केट में ब्रेकआउट दिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे बाइंग की और उसके बाद मार्केट ने वहाँ से तुरंत पलट गई और सीधे नीचे गई, आपका एसएल हिट किया और उसके बाद मार्केट फिर से उसी डायरेक्शन में मूव करने लगी जिस डायरेक्शन के लिए आपने सोचा था। तो क्या मार्केट को आपको एग्जैक्ट स्टॉप लॉसेस पता है? आंसर है नहीं। मार्केट आपका स्टॉप लॉस नहीं पता है, लेकिन मार्केट को पता है आपका लिक्विडिटी। जहाँ पर लिक्विडिटी होती है मार्केट उस साइड आता है, उस साइड ही लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर असली मूव दिखाना स्टार्ट करता है। सीआरटी को समझने के लिए सबसे पहले आपको कैंडल्स को सिर्फ रेड और ग्रीन कैंडल्स की तरह देखना बंद करना होगा। हर एक कैंडल में एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। सपोज कीजिए कि 4 घंटे की इस कैंडल को, इसके अंदर बायर्स हैं, सेलर्स हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके स्टॉप लॉसेस हैं। एक कैंडल इन सबको इंक्लूड करके बनती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो करोड़ों अरबों के ऑर्डर्स एक क्लिक में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट में उतनी सप्लाई नहीं होती है। अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए उन्हें चाहिए होती है मैक्सिमम लिक्विडिटी। और ये लिक्विडिटी कहाँ छुपी होती है? किसी भी कैंडल की हाई के ऊपर या उसके लो के नीचे। देखिए, ये कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, 5 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे। किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर या किसी भी कैंडल के लो के नीचे की बात हो रही है यहाँ पर। सीआरटी के मेनली 3 पिलर्स होते हैं, द लिक्विडेशन स्वीप, द रेंज एंड द एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर लिक्विडेशन स्वीप। मान लेते हैं कि मार्केट जैसे ही आपकी ओपन होती है, आप हमेशा जनरली ये करते होंगे कि 15 मिनट की कैंडल जैसे ही ओपन होती है तो आपने उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आपने इसका हाई मार्क किया और इसी के साथ साथ इसका आपने यहाँ पे लो मार्क किया, और जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए, तो आप इसमें ट्रेड प्लान करने के बारे में सोचेंगे। तो न्यू प्लेयर क्या करेगा? जैसे ही इसका डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो आप यहाँ पे तुरंत एंट्री लेंगे शॉर्टिंग के लिए और आप तुरंत शॉर्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पर आपके साथ लिक्विडेशन स्वीप हो सकता है। यहाँ पे देखिए, पहले ही बार में यहाँ पे कैंडल ने एसएल हिट करने के लिए चली गई है और सीधे यहाँ पे स्वीप हो गया है। अगेन 2 बार यहाँ पे लिक्विडेशन स्वीप हुआ, एक तरह से कह सकते हैं छोटी मोटी कैंडल्स हैं ये, लेकिन यहाँ पर 2 बार आपकी एसएल हिटिंग प्रॉपर्ली हो जाएगी। इसके बाद मार्केट फिर अप साइड चली गई है और डाउन साइड के लिए बिल्कुल भी नहीं आई है। अब देखिए, यहीं पे हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट है द रेंज। उसको ब्रेकआउट दिखाने के बाद प्राइस वापस से बाउंस बैक करके सेम रेंज में आ जाता है। ये कन्फ्यूजन जोन होता है, और यहाँ पे जो हमारे स्मार्ट प्लेयर्स होते हैं वो स्लो एंड स्टडी अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे होते हैं। और यहाँ सबके एसेस हंट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि एक ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड के लिए मार्केट आई, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब लोगों को लगेगा कि डाउन साइड वापस से जाएगी और स्टार्ट होगी, लेकिन मार्केट नीचे आई, पुलअप किया और वापस से ऊपर चली गई। यहाँ पर रेंज बन रही थी, यहाँ पे अगेन रेंज बनाती, फिर से मार्केट ने जोन पकड़ लिया। तो मार्केट ने सिंपली यहाँ पे टोटली कन्फ्यूज किया है और वापस से लोगों को फिर से ब्रेकआउट में फंसा दिया और यहाँ पे सबको ट्रैप करके एसएल हंट करके फिर से ऊपर चली गई। थर्ड पॉइंट होता है एक्सपेंशन। मार्केट को जैसे ही लिक्विडिटी मिल जाती है, मार्केट उसके फेल ब्रेकआउट के बिल्कुल अपोजिट साइड में एकदम रॉकेट की तरह भागना स्टार्ट कर देता है। मार्केट उस डायरेक्शन बहुत अच्छे से भागता है जिस डायरेक्शन में उसने लिक्विडेशन स्वीप की होती है। जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट हुआ और डाउन साइड में आ गई। तो लोगों ने क्या सोचा होगा कि डाउन साइड की ट्रेड्स वापस से आने वाली है, तो फिर से यहाँ पे मार्केट ने हंट किया और मार्केट ने यहाँ से हंट करके फिर सीधे ऊपर गई और यहाँ पे थोड़ा होल्ड जरूर किया है, लेकिन इसके बाद फिर सिर्फ से ऊपर ही चली गई है मार्केट हमारे। आप देख सकते हैं, अगर मैं इस चार्ट को छोटा कर दूंगा तो आप क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है कि मार्केट कितना ऊपर गई है। ये देखिए, यहाँ भी ऊपर गई, यहाँ भी ऊपर गई, डायरेक्टली सीधे ऊपर ही गई है। मार्केट एकदम रॉकेट की तरह भागती है जब लिक्विडेशन स्वीप एग्जैक्टली उसे सही पॉइंट पे मिल जाता है तो। और मार्केट डेली नॉर्मली ये करती है, लिक्विडिटी स्वीप करती है और काफ़ी लोग के हैसल हंट करती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप देखिए, समझिएगा कि ट्रेड सेटअप कैसे दिखता है यहाँ पर। तो एंट्री करने के लिए वापस से आपको वेट करना होता है कि रेंज के अंदर वापस से आ जाए हमारी मार्केट। हमको तुरंत ब्रेकआउट होते ही हमेशा ट्रेड्स नहीं पंच करनी होती, रीटेस्टिंग का वेट करना होता है। इसीलिए अगर यहाँ पे देखिए, अगर आपने क्लियरली नोटिस करेंगे तो यहाँ पे रीटेस्टिंग में फेल हो गया है। अगर पास हो जाता है तो वापस से डाउन ट्रेंड के लिए जाती कैंडल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली कैंडल फेल हो गई है और फिर से वापस उस जोन के अंदर आ गई है। अगर इस जोन के अंदर आ गई है तो एक तरह से सिग्नल है कि हमारी लिक्विडिटी स्वीप हो गया है, ठीक है। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता तो एग्जैक्टली नेक्स्ट कैंडल पे ही मार्केट हमारी अंदर नहीं आती, तो वापस सेम रेंज पे आ गई। अब यहाँ पे जब सेम रेंज पे आ गई तो यहाँ पर आप एक ट्रेड प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। अपोजिट साइड में होती है, छोटे टाइम फ्रेम पे आप जा करके 5 मिनट पे जा करके बेहतरीन एंट्री यहाँ पे ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका एसएल होगा इस लिक्विडिटी स्वीप के नीचे, प्रॉपर्ली यही बनता है। लेकिन हम जब जनरली ट्रेड करते हैं तो थोड़ा बहुत एसएल आप यहाँ पे इस कैंडल के नीचे भी लगा लेते हैं, जो कि इस कैंडल का लो है। जो ग्रीन कैंडल पे मैं अपना कर्सर होवर कर रहा हूँ, इस कैंडल के नीचे लो पे भी एसएल लगाया जा सकता है, लेकिन बेस्ट एसएल यही होता है, लिक्विडिटी स्वीप के नीचे ही हमारा बेस्ट एसएल होता है। तो यहाँ पर आप एकदम कंफर्म एसएल लगा सकते हैं। उसके बाद टारगेट आपका 1:3, 1:2 आराम से हो सकता है, ठीक है। देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है और काफ़ी अप साइड में गई है, तो आराम से आपको 1:3 तो छोड़िए 1:4 भी आपको कैप्चर करने को मिल जाता है यहाँ पर। और भी काफ़ी अच्छे ट्रेड्स थे, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रेड्स को होल्ड नहीं किया जाता। तो जनरली यहाँ पे आप 1:2, 1:3 में भी आराम से कवर अप कर लेंगे, यहाँ तक कि आपकी रेंज कैप्चर हो जाएगी, जिसके बाद आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा।
CRT की मदद से भले ही आपको रोज ट्रेड्स नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप CRT को समझ जाते हैं तो आपको फेक ब्रेकआउट समझने में बहुत आसानी होगी और इस वजह से आप फेक ब्रेकआउट्स में नहीं फंसेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट्स देती है, हर दिन देती है। मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में दिखाता हूँ उस पर कि यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ, तो मैं ऐसे ही आइडेंटिफाई करता हूँ और सबको बताता हूँ, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप के ही माध्यम से आप जान सकते हैं कि कैसे फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। ये स्ट्रेटजी आपको लाखों रुपए को बचाएगी, क्योंकि आप अननेसेसरी फेक ब्रेकआउट्स में नहीं फंसेंगे। आप ट्रेडिंग का पहला रूल होता है कि अपना कैपिटल बचाइए, मार्केट में ट्रेड तो आपको बाद में मिल ही जाएगी। तो ये टॉपिक हमारा बेसिकली था कि आप कैसे लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिक्विडिटी स्वीप को आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका यही है कि अगर आपको नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हमारा हमेशा कैंडल आना चाहिए दोबारा से रीटेस्टिंग के लिए, और वहाँ पे अगर रीटेस्टिंग में पास हो जाता है, वापस से सेम डायरेक्शन फॉलो करने लगता है, तो एक बार के लिए हमारे चांस हो सकते हैं कि हमारी ट्रेड सही होगी। सिंपली यहाँ पर रीटेस्टिंग फेल हुई है, इसलिए यहाँ पे कोई ट्रेड्स नहीं बनती। यहाँ पर देखिए डाउन साइड पे गई है और वापस से मार्केट हमारी यहाँ पे रीटेस्टिंग में गई है, पास होने की कोशिश किया है, लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रेड तब भी नहीं दिया है, ठीक है। फेक ब्रेकआउट नहीं था, ये एकदम कंफर्म था, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे ट्रेड्स नहीं आई, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी रेंज बन रही होगी 1 आवर पे, इस पर कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ लो होंगी, ठीक है। उसके डिफरेंट केसेस होते हैं, वो अलग वीडियो में कवर अप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत ही सारे तरीके होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं जिनसे हम ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन में दिया, उसके बाद में मार्केट डाउन साइड के लिए नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन नहीं था, ठीक है। परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन अगर डाउन ट्रेंड में ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो ये इसका यही जोन था जिसके आसपास गई है 24,000 के पास से। यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करते तो मे भी आपको एक ट्रेड मिल जाती, इसलिए हमको परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन समझना बहुत ज़रूरी है। ये डिमांड एंड सप्लाई जोन के चैप्टर टॉपिक में हम कवर अप करने वाले हैं, एक अलग से वीडियो है उसमें कवर अप किया भी है हमने थोड़ा सा भी, और अगर थोड़ा बहुत अभी उसमें और भी एक्सप्लेन करेंगे। अभी सेकंड पार्ट उसका आया नहीं है, मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट में भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपके फाइंड आउट करने के काम आती हैं ट्रेड्स, ठीक है। तो हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी ट्रेडिंग।